ब्रेक के बाद एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम बिजनेस मास्टर में। हम आपके सवालों का लगातार जवाब दे रहे हैं, किस तरह से आप रोजगार शुरू कर सकते हैं। कई सारे लोगों के प्रश्न आए भी, बड़े परेशान दिखे, लेकिन परेशान होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि धैर्य आप अगर रखते हैं तो आपकी सभी समस्या का समाधान हो जाएगा। थोड़ा पेशेंस रखना होगा। पूंजी अगर नहीं है तब भी परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि इतने साल हो गए अगर आपको काम करते हुए, तो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। और अगर रास्ता नहीं सूझ रहा है तो उसी के लिए हमारे साथ बिजनेस मास्टर मौजूद हैं, मनोज कुमार चंद, जो आपके सभी सवालों का जवाब देंगे। रुक करते हैं मुंबई का, जहां सलामत अली मौजूद हैं। सलामत जी, और भी लोगों के क्या प्रश्न हैं ये पूछ सकते हैं आप उनसे, और हमारे सभी सवालों का जवाब देंगे मनोज कुमार चंद जी। जी, एक एक कर सबके सवाल। आपका नाम जानना चाहेंगे और आपका क्या प्रश्न है वो जानना चाहेंगे। जी, मेरा नाम मंजरी परब है। मुझे कॉस्मेटिक का शॉप ओपन करना है, उसके लिए मुझे 15 लाख का इन्वेस्टमेंट करना है, तो क्या मुझे उससे बेनिफिट हो सकता है? जी, कॉस्मेटिक्स में जाना चाहेंगी, कॉस्मेटिक का शॉप ओपन करना चाहती है, उसके लिए क्या सही होगा ये जानना चाहती है। जी मनोज, कॉस्मेटिक्स का सामान वो 50 लाख की जो पूंजी बता रही हैं बिल्कुल सफिशिएंट है, वो कर सकती हैं। और कॉस्मेटिक्स में कम से कम 30% का तो मार्जिन होना ही होना है। लेकिन फर्स्ट अगर इसके पहले वो काम कर रही हैं तो ठीक है, अगर नहीं कर रही हैं तो कुछ उन्हें मतलब एक्सपीरियंस भी गेन करने होंगे, तो उसमें हो सकता है उनका इनकम कुछ कम हो। बट इतना मान के आप चलो कि 30% का मार्जिन आता है कॉस्मेटिक्स में। यानी कि कॉस्मेटिक की अगर शॉप खोलना चाहें तो खोल सकती हैं बिना झिझक, क्योंकि 30% का अगर मार्जिन मिलता है तो जिस तरह से वो कह रहे कि इसमें लाभ कितना होगा, तो लाभ तो होगा उनको। सलामत जी, तो इनके तो ये प्रश्न हो गए, कॉस्मेटिक की शॉप आराम से खोल सकती हैं, पूंजी भी इनके पास सफिशिएंट है, तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। और भी वहां पर मौजूद हैं लोग, उनके क्या प्रश्न हैं? जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आपका क्या नाम है और आपका क्या कुछ प्रश्न है, क्या पूछना चाहेंगे। मेरा नाम सैफ मलिक है। मेरा प्रश्न ये है कि मेरे पास 2 लाख रुपए है, मैं मोबाइल में बहुत इंटरेस्टेड हूँ, मेरे को मोबाइल शॉप खोलना है, उससे क्या बेनिफिट होगा? ये तो मोबाइल शॉप में इंटरेस्ट रख रहे हैं, मोबाइल शॉप में क्या वो इन्वेस्ट कर सकते हैं ये जानना चाहते हैं। जी, आपके सवाल का जवाब लेंगे, लेकिन देंगे उससे पहले अंबर अली एक दर्शक जुड़ चुके हैं। सलामत जी, फिर आते हैं आपके पास। अंबर जी, पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? मैम नमस्कार। मेरा सवाल ये है कि मैं फुटवेयर का बिजनेस करना चाहता हूँ, वो कैसा रहेगा? फूड का? फुटवेयर, चप्पल का। अच्छा, फुटवेयर का। हाँ जी मैम। जी, पूंजी वगैरह है आपके पास? हाँ जी, मेरे पास है 3-4 लाख रुपए की पूंजी। अभी क्या कर रहे हैं सर आप? मैं लेदर गुड्स का बिजनेस कर रहा था। अच्छा, तो इसमें मेरे को इतना कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ कुछ अलग करने का। जी, और आपकी उम्र कितनी है इस वक्त? मेरी 28 साल। 28 साल। एकदम आप कर सकते हैं, बहुत अच्छे से कर सकते हैं। 2 से 3 लाख की पूंजी है आपको, मतलब ये पूंजी बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन आपके अगर शॉप कहीं पे हैं, आपके मतलब रूम कहीं पे अगर हैं, तो उसमें आप 3 लाख रुपए में उसमें माल जरूर रख सकते हैं और उसको सेल कर सकते हैं। फुटवेयर का मतलब ये सब स्कोप वाला चीज है, एकदम आपको मतलब कर लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। तो 3-4 लाख की जो पूंजी है ये इनके लिए पूंजी बहुत सफिशिएंट नहीं है, बट अगर आप इसमें मतलब आप चूंकि इस लाइन के एक्सपीरियंस होल्डर हैं, इसलिए आप इस काम को अच्छे से कर सकते हैं। आपके जो मतलब दुकान की शॉप की जो रूम होगी, उस रूम का चार्ज वगैरह आपको अलग से करना पड़ेगा। बहुत जगह पे एडवांस लेते हैं, पगड़ी का भी पैसा लेते हैं, बहुत जगह पे बहुत तरीके से होता है। तो उस पैसे को आप इस पूंजी में न रखें। इसके अलावा इस पूंजी से आप केवल माल रखने के बारे में सोच सकते हैं। जी, अब इनके सलामत जी का ये क्वेश्चन ले लेते हैं। जिस तरह से उन्होंने पूछा कि 2 लाख की महज पूंजी है और मोबाइल का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो क्या ये संभव है मनोज जी? बिल्कुल संभव है, मोबाइल का बिजनेस वो कर सकते हैं। आजकल तो मोबाइल एक मोबाइल है जो 2-2 लाख रुपए का मिल रहा है, तो 2 लाख रुपए की मोबाइल से अगर अपना बिजनेस चालू करेंगे तो शायद सफल नहीं हो सकते। बट छोटे छोटे मतलब छोटे छोटे प्राइस के जो मोबाइल हैं, उस कम पैसे वाले, उस मोबाइल से लेकर के अपना काम चालू कर सकते हैं। कुछ चाइना के सामान हैं
जो कम प्राइस के हैं उसको भी लेकर काम चालू कर सकते हैं और फिर जाकर के बड़े ग्रेड में जाएंगे तो इन्हें मतलब प्रॉफिट होगा। जी, तो चलिए सलामत जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए, लोगों से सवाल लेने के लिए। तो अपने दर्शकों को बता दें कि मुंबई से हम जुड़े हुए थे, मुंबई के युवाओं का हमने सवाल लिया, जिस तरह से वो परेशान थे और किस उनकी समस्या का समाधान किया मनोज जी ने कि क्या कर सकते हैं, अगर इतनी पूंजी है तो किस तरह से बिजनेस शुरू कर सकते हैं, अगर ज्यादा पूंजी है तो किस तरह से बिजनेस शुरू कर सकते हैं। हमारे पास एक और सवाल है मेल के जरिए, लेकिन उससे पहले सूरत से एक दर्शक जुड़ चुके हैं हमारे पास, सीपी कौर जी, उनसे बातचीत करते हैं। कौर जी, कहिए आपका क्या सवाल है? सर, मैं कलर का काम करता हूँ। जी, किसका काम करते हैं? कलर का कनेक्शन का काम, कलर का काम करता हूँ। और कुछ दिनों से हम प्रेशर की वजह से कुछ हमारा काम ढीला हो गया है। तो अब मैं कलर की दुकान करना चाहता हूँ, तो क्या सक्सेस जाएंगे? जी, कलर की दुकान करना चाहते हैं? बिल्कुल सक्सेस जाएंगे। आजकल तो यह व्यवसाय एकदम मतलब बहुत ही स्कोप वाला व्यवसाय है, क्योंकि बिल्डिंगें बननी कहीं रुकी नहीं है, व्हाइट वॉश भी कहीं रुका नहीं है, बहुत ही अच्छा हो रहा है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इस पर खर्च भी कर रहे हैं। तो आप एकदम कर सकते हैं। पूंजी कितनी है आपके पास? क्योंकि पूंजी में तो एक सबसे बड़ी बात यह है, जो मैं पहले से ही बताता आया हूँ, कि 3 भागों में बांट लेना चाहिए। एक भाग दुकान के अंदर होना चाहिए, एक भाग उनके हाथ में होना चाहिए और एक भाग मार्केट में होना चाहिए। तो उस हिसाब से आप अपने पूंजी को देख लीजिए। और यह बहुत ही स्कोप वाला व्यवसाय है, चूंकि आप इस लाइन में रहे हैं, इसलिए आपको कहीं से भी नुकसान होने का चांस नहीं है। जी, तो आप आराम से ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं, क्योंकि ना व्हाइट वॉश कम हुआ है, बिल्डिंग लगातार बन रही, शादी ब्याह और त्योहारों पे भी लोग व्हाइट वॉश कराते हैं, तो ये संभावनाएं आपके लिए काफी अच्छी हैं। मेल में भी हमारे एक सवाल आया है, वो सवाल लेती हूँ मनोज जी आपसे। एमएनसी में फाइनेंस एग्जीक्यूटिव की नौकरी कर रहे हैं, डीओ से बीकॉम किया हुआ है, एमकॉम करूं या एमबीए करूं ये समझ नहीं आ रहा है इनको, और अपने भविष्य को लेकर के भी परेशान हैं। ये लकी हैं दिल्ली से। सबसे पहले तो ये जो है एमएनसी में फाइनेंस एग्जीक्यूटिव का काम कर रहे हैं, तो ये बीकॉम या एमबीए करें ये समझ नहीं आ रहा है, जबकि दोनों नहीं, बीकॉम किया हुआ है, एमकॉम करें या एमबीए ये समझ में नहीं आ रहा है। एमकॉम या एमबीए यह मतलब दोनों मतलब 2 तरह की डिग्रियां हैं। एमकॉम अलग तरह की डिग्री है और एमबीए अलग तरह की डिग्री है, तो इन्हें दोनों डिग्री मतलब लेनी चाहिए। इनके लिए आगे भविष्य में दोनों डिग्री का भी ही महत्व होगा। अगर ये फाइनेंस में है तो एमकॉम इनके लिए बहुत जरूरी है, एमकॉम इन्हें कर लेना चाहिए। और आगे चल के मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं तो एमबीए भी कर लेना चाहिए। बट अभी जो फाइनेंस का एग्जीक्यूटिव का काम करते हैं, इसमें इनके लिए एमकॉम बहुत जरूरी है। एमकॉम पहले करें, इसके बाद फिर एमबीए में जाएं। जी, पहले एमकॉम करें, उसके बाद एमबीए करें, तो उनके लिए फायदेमंद होगा। राजस्थान से एक दर्शक जुड़ चुके हैं हमारे साथ, सारस। सारस, पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? मैडम, मैं ऐसा पूछ रहा हूँ कि जो कपड़े का थैली है ना जी, वो कपड़े का थैली नहीं आता, सूरत से साड़ी का कपड़ा का वेस्ट आता ना, हाँ, तो वो क्या उसका मैं थैली बना के बेचना चाहता हूँ दुकान, राशन की दुकान पर। थोड़ा आराम से बोलिए सारस जी। मैं ऐसा बोल रहा हूँ, हाँ, जो राशन की दुकान पर हाँ, जो कपड़े का वेस्ट थैली आता है ना सूरत से, कपड़े का भेरी, हाँ, जो सूरत में साड़ी बनता है ना, साड़ी, अच्छा, हाँ, साड़ी, उसका वेस्ट कपड़ा आता है, हाँ, अच्छा, उसका लेके मैं थैली बना के राशन की दुकान पर सप्लाई करना चाहता हूँ। अच्छा, थैली बनाना चाहते हैं, छोटी जो साड़ियों का कपड़ा, बैग बनाना चाहते हैं। पूंजी कितनी है आपके पास? पूंजी मेरे पास 2 लाख रुपए है। अच्छा, आप एकदम कर सकते हैं। एक छोटी सी जगह लीजिए, उसमें आप एक सिलाई मशीन लगाइए और फिर वो कपड़े लेके कटिंग करके सिलाई करके और मतलब दुकानों पे सेल कीजिए। बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छा काम है, कर सकते हैं ये आप आप एकदम कर सकते हैं। और ये बचे हुए कपड़े आपको सिर्फ सूरत से मंगाने की जरूरत नहीं है, और भी जगह और भी जगहों पे होते हैं, जैसे लुधियाना में है, दिल्ली में है, इन सब जगहों पे भी वो कपड़े होते हैं और इन सब जगहों से भी लेकर आप कर सकते हैं। यहाँ तक कि आजकल छोटे छोटे जो बुटीक होते हैं वो भी जो बचा हुआ कपड़ा है वो थोक के भाव में बेच देते सेल करते हैं। एक और दर्शक जुड़ चुके हैं हमारे साथ मुंबई से, आनंद। आनंद, पूछिए, आपका क्या प्रश्न है? शशि जी नमस्कार। मेरा सवाल ये है, मैं मनोज जी से जानना चाहता हूँ कि मैं चाय का बिजनेस चाहता हूँ मुंबई में। चाय का बिजनेस? हाँ, चाय पत्तियां जो कि आसाम वगैरह से सीटीसी चाय जो आती है। अच्छा, इस बारे में जानना है कि मुंबई में अगर मैं बिजनेस ये करूँ कम पूंजी में तो कितना सक्सेसफुल होगा।
अच्छा अच्छा अच्छा। जी, चाय की पत्ती का बिजनेस। चाय पत्ती का आप शॉप करना चाहते हैं? जी मनोज जी। हाँ, तो चाय पत्ती का शॉप तो बहुत ही अच्छा है। आप के पास दो तरह का ऑप्शन है, या तो आप वहीं पे मुंबई में खरीद लीजिए, नहीं तो चाय का जो होलसेल मार्केट है, जैसे आप भी बड़े मार्केटों में, ये कलकत्ता भी बड़ा मार्केट है, सिलीगुड़ी बड़ा मार्केट है, गुवाहाटी बड़ा मार्केट है, इन सब जगहों से डायरेक्ट आप सप्लाई भी ले सकते हैं और लेकर आप अपने शॉप में मतलब चाय का काम कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा काम है। चाय के होलसेल मार्केट से आप मतलब चाय उठाइए। जी, तो ये काम भी शुरू कर सकते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। अच्छा प्रश्न था इनका, और अब हम लोगों से संबंधित भी प्रश्न था। हाँ, बिल्कुल। तो ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक और सवाल हमारे पास आया है मेल के जरिए, जो जबलपुर में बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, 50,000 की पूंजी है, अनुभव भी कोई नहीं है, कौन सा बिजनेस करें ये भी इनको समझ नहीं आ रहा है। अमित जी। सिंगर साहब के लिए ये भी नहीं है कि मतलब कितने साल के हैं और क्या मतलब है, बट इनके लिए एक सबसे अच्छा ये होगा, अगर ये घरेलू में रहना चाहते हैं तो जो कॉलोनियों में अपने घरों में जो प्रोविजन स्टोर होते हैं छोटे छोटे, उस प्रोविजन स्टोर टाइप पे कोई काम चालू कर सकते हैं इतने कम पूंजी में। या अगर कोई सप्लाई के काम में जाना चाहते हैं तो सप्लाई के काम में भी छोटा मोटा काम आप स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें भी पूंजी लगती है, पूंजी बाकी होती लगती है। तो ये सब 2-3 काम है इनको करने के लिए। मैं पान की गुमटी की बात तो मैं नहीं करूंगा, क्योंकि वो शायद उनको ना अच्छा लगे, बट पूंजी जितनी है उस हिसाब में ये काम कर सकते हैं। जी, हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं यूपी से, वीके गुप्ता मैनपुरी से जुड़े हुए हैं। गुप्ता जी पूछिए, आपका क्या प्रश्न है? सर, मैं जून 15 में रिटायर होने जा रहा हूँ बैंक जॉब से। जी, हेलो, टीवी की आवाज कम कर दीजिए गुप्ता जी। जी जी, हेलो। हाँ, बोलिए अब। हाँ सर, मैं जून में 15 में रिटायर होने जा रहा हूँ बैंक जॉब से। तो मैं आपका मीडिया से कहीं जुड़ना चाहता हूँ, क्या ये संभव है? इससे हमारा टाइम भी पास होगा, एडवेंचर भी रहेगा कुछ, और कुछ अर्निंग भी हो सकती है, ये तीनों एस्पेक्ट से। बैंक में जॉब कर रहे हैं, रिटायर होने वाले हैं, मीडिया से जुड़ना चाहते हैं, इस उम्र में थोड़ा सा अटपटा लग रहा है मुझे। क्या मीडिया में करना चाहेंगे? क्या मीडिया से जुड़ना चाहेंगे? नौकरी करना चाहेंगे? नहीं, मीडिया में हाँ, जॉब अगर या इस तरीके की हो जिससे हमारा समय भी पास होगा, मैं वर्क भी करना चाहता हूँ। अच्छा, और बैंक में किस तरीके का काम मिल सकता है? बैंक में किस पद पे हैं? मैं मैनेजर से रिटायर हो रहा हूँ। किससे? मैनेजर पद से रिटायर। अच्छा, मैनेजर पद से रिटायर हो रहे हैं। जी जी जी। तो मीडिया में, अच्छा ठीक है, आप सीवी भेजिए, हम लोग देखेंगे। जी, मैं किस तरीके से मैं अप्लाई कर सकता हूँ, ये थोड़ा सा मैंने देखिए, आपने जो काम किया है वही काम आप कर सकते हैं। आपको मैनेजर पद ही, मीडिया में भी मैनेजर का पद होता है, तो वो मतलब आप उसमें क्या अकाउंट्स वगैरह भी मतलब देखे हुए? नहीं सर, हमारा तो अकाउंट्स में भी है, फाइनेंस में भी है, रिकवरी में भी है, सारा ऑडिट में भी है। फिर आप मीडिया में ही क्यों जाना चाहते हैं? फिर आप मीडिया में ही क्यों जाना चाहते हैं, मैं पूछना चाहता हूँ। गुप्ता जी। जी, लाइन कट गया क्या? नहीं है। करें, मीडिया में ही क्यों जाना चाहते हैं आप? आपके पास तो जो अनुभव है वो आपको कोई कंपनियां ले लेंगी। नहीं सर, मैं कंपनी में नहीं जाना चाहता हूँ। मैं सर, मीडिया में थोड़ा सा एडवेंचर हमको रहेगा ना, एक पहचान बनेगी हमारी सर। अरे, आपने तो पहचान बना रखा है, आज 40 साल से तो आप पहचान ही बनाए हैं ना। नहीं सर, वो तो है, लेकिन मैं थोड़ा सा मीडिया की तरफ जरा आकर्षित हूँ। वैसे कंपनी तो बहुत सी ले सकती है, लेकिन आई डोंट वांट टू गो देयर। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, अच्छा ठीक है, आप अपना सीवी भेजिए, ईमेल आईडी बताइए। हमारी ईमेल आईडी लास्ट में, सीवी भेजिए, फिर हम लोग देखते हैं। हमारी ईमेल आईडी दी जाएगी लास्ट में, कार्यक्रम खत्म होने के समय। कहाँ के रहने वाले हैं आप? यूपी मैनपुरी टावा के। मैनपुरी टावा। हाँ, आप तो अपना सीवी भेजिए, देखते हैं। फिर अपना आप सीवी हमें भेज सकते हैं, मेल कर सकते हैं, और फिर कुछ भी अगर संभावनाएं होंगी तो आपको जरूर कॉल की जाएगी। तो मैनेजर हैं और मीडिया में आना चाहते हैं, एक शौक कह सकते हैं, एडवेंचर के लिए आना चाहते हैं, नाम अपना कमाना चाहते हैं।
खैर, छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे। ब्रेक के बाद भी दिल्ली के दर्शकों से जुड़ेंगे कि उनके क्या प्रश्न हैं, नवीन के पास रुक करेंगे, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद।